अब हम देखेंगे हरूफ तौरफिया के मखरिज। मखरिज कहते हैं निकलने की जगह को, और हरूफ तरफिया किसको कहते हैं? जो किनारों से लफ्ज़ अदा होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लाम का मखरिज क्या है, निकलने की जगह क्या है। ज़ुबान का किनारा जब ऊपर के सामने वाले 8 दांतों ज़वाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से लगे तो लाम अदा होता है। आप मिरर के सामने या मोबाइल का कैमरा खोलकर उसमें इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक टिप जो मैं आपको दूंगी कि लाम की अदायगी के लिए जो आपके लिए आसान तरीका होगा वो इस तरह से कि आप फ्रंट कैमरा यानी कि जो होता है मोबाइल का वो ऑन करें और इसमें देखें कि आपके सबसे पहले सामने वाले 8 दांत कौन से हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट बताऊंगी दांतों के नाम कि वो क्या होते हैं। अभी तक आपको सिर्फ सनाया उलिया का पता था, सामने वाले 2 दांत ज़वाहिक और अनियाब और ये सारे आपको नहीं पता। इंशाल्लाह इसी लेसन में ही मैं बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल इतना ही समझिए कि 8 दांत ज़वाहिक से सनाया तक के मसूड़े, ठीक है। एक होता है दांत का किनारा और एक होता है दांत के मसूड़े, आप इससे वाकिफ़ हैं। तो ज़ुबान का किनारा कौन सा होता है? ज़ुबान की टिप, नोक, इसको कहते हैं ज़ुबान का किनारा। इसीलिए इसे हरूफ तौरफिया कहते हैं, क्योंकि तर्फ का मतलब है किनारा। क्या पता चला लाम कहाँ से अदा होता है? ज़ुबान का किनारा जब ऊपर के सामने वाले 8 दांतों यानी ज़वाहिक से सनाया तक के मसूड़ों से लगे। लगा के देखिए, लाम लाम 8 दांत सामने वाले, ये आपको मिरर के बगैर नहीं आएगा। फिर है नून। ज़ुबान का किनारा यानी टिप, सिरा, जब ऊपर के 6 दांतों अनियाब से सनाया तक का तो आपको पता है, अनियाब का नहीं पता, फ़िक्र ना करें। ज़वाहिक का नहीं पता, फ़िक्र ना करें, लग जाएगा पता, ठीक है। बस मिरर में देखें कि 6 दांत कौन से बनते हैं अनियाब से सनाया तक, पहले वाले 6 दांत। जब सनाया का पता है तो फिर इंशाल्लाह बाकी मुश्किल नहीं रहेगी। 6 दांतों के साथ जब ज़ुबान का किनारा ऊपर के 6 दांतों सनाया तक के मसूड़ों से लगे तो नून अदा होता है। उम्मीद है ज़रूर समझ आएगी। जैसे ही आप सामने कैमरा ऑन करेंगी और अपनी ज़ुबान को लगा कर साथ देखेंगी, काउंट करेंगी दांतों को कि ये 6 बनते हैं, ये 8 बनते हैं, तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी और फिर आपको ज़वाहिक और अनियाब को समझने में भी देर नहीं होगी इंशाल्लाह। आखिरी है रॉ। ज़ुबान की नोक यानी टिप या सिरा, उसकी पुश्त। अब देख लें, ज़ुबान की नोक देखें, जो टिप होती है उसकी पुश्त कौन सी बनेगी? नोक से पीछे, बैक, पुश्त पीठ को कहते हैं ना। एक होता है ज़ुबान की पीठ, ज़ुबान की पुश्त, वो है वो जो लास्ट पे गले की तरफ जाती है। एक है ज़ुबान की नोक की पुश्त, वो गले वाली नहीं है, वो बनता है दरमियान में, ना ही दरमियान और ना ही बहुत पीछे, बल्कि ज़ुबान की नोक के बिल्कुल साथ ही। ज़ुबान की नोक की पुश्त जब ऊपर के 4 दांतों के मसूड़ों से लगें तो क्या निकलता है? रॉ। लगा के देखिए, रॉ रॉ। ये जो तकरार होती है ना, जो तकरार होती है रॉ की, ये हो सकती है प्रैक्टिस के दौरान, लेकिन तिलावत के दौरान नहीं। तकरार क्या होती है? रॉ, ठीक है। लेकिन तिलावत के दौरान होता भी ऐसा नहीं है कि इंसान पढ़ने के दौरान, तिलावत करने के दौरान तकरार करे, लेकिन कभी कभार हो जाए तो दोबारा पढ़ लें। तो ज़ुबान की नोक की पुश्त जब ऊपर के 4 दांतों के मसूड़ों से लगेगी तो क्या अदा होगा? रॉ रॉ।